भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 24 या 25। प्रभु जी 29 में आए थे। 29 में? जी प्रभु जी। मैं पीछे चल रहा हूँ लाइफ में। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। तीसरा लाइन भी है, अपरे नियताहारा
प्राणान प्राणेषु जुह्वति। हम्म, 3 लाइन है, 4 लाइन है? प्रभु जी 3 लाइन है। 3 लाइन है ना? ओके। अपाने जुह्वति प्राणं, प्राणे पानं तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः, अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। once again, अपाने जुह्वति प्राणं, प्राणे पानं तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः, अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। यस प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अपाने जुहति प्राणं, प्राणे अपानं तथा परे, प्राण अपानं गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, अपरे नियतम आहार प्राण अपरे नियतम आहार प्राणं प्राणेषु जुह्वति। हरे कृष्णा। जी हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपाने जुह्वति प्राणं, प्राणे पानं तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः, अपरे नियताहारा प्राणेनि प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी अखिलात्मदास प्रभु जी, आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपाने अपा अपाने जुहाति प्राणं, प्राणेह प्राणं तथा परे, प्राणा प्राणा प्राणागतिरुद्ध्या प्राणायाम परायणा, अपारे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुहति। जी कमला माता जी, आप पढ़िए। अपाने जुह्यति प्राणं, प्राणे अपानं तथा परे, प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति। बिल्कुल, और कोई पढ़ेंगे? ललिता प्रिय माता जी, आप पढ़ेंगे। सत्यवती माता जी। ठीक है। अपाने निम्नगामी वायु में जुहति अर्पित करते हैं, प्राणम प्राण को। जी प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए, अच्छा पढ़ रहे हैं। अपाने निम्नगामी वायु में जुहति अर्पित करते हैं, प्राणम प्राण को, प्राणे प्राण में, अपानम निम्नगामी वायु को, तथा ऐसे ही अपरे अन्य प्राण प्राण का, अपान निम्नगामी वायु, गति गति को, रुद्धवा रोक कर, प्राण आयाम श्वास रोककर समाधि में, परायणा प्रवृत्ति, अपरे अन्य, नियत संयमित अल्प आहार खाकर, प्राण प्राणों को, प्राणेशु प्राणों में जुहति हवन करते हैं, अर्पित करते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अन्य लोग भी हैं
जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, जिसे प्राणायाम कहते हैं, वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान रोक कर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। अच्छी बात है भाई, हम इस तरह से प्राण में प्राण आहुति नहीं देते। हम हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, खूब खाते हैं, दोपहर में भी, शाम को मायापुर धाम यात्रा भी करते हैं। कौन सांस को रोक के बैठेगा? फालतू जीवन में इतना टेंशन कौन पालेगा? प्राण को अपान में रोको, फिर अपान को प्राण में रोको, बाद में प्राण की आहुति दे दो। मजेदार नहीं है, डेंजरस है ना? तो इससे तो अच्छा है कि आराम से मायापुर धाम की यात्रा करो, खूब घूमो, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम को खाओ, हाँ, और उसके बाद चैन से अपनी भक्ति को आगे बढ़ा लो। समाधिस्थ होने के लिए इतनी आवश्यकता तो न थी कि इतने शरीर को कष्ट दिया जाए जहां पर प्राण में प्राण की आहुति दी जाए, क्योंकि समाधिस्थ होने के लिए सिर्फ एक अवस्था थी, वह है पूर्ण समर्पण। वह पूर्ण समर्पण अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, यदि कोई व्यक्ति भगवान को पूर्ण समर्पित, फिर भी भगवान कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं। कैसे लोग? कह रहे हैं ऐसे लोग जो समाधि में जाने के लिए पहले श्वासों को रोकते हैं। तो याद रखिएगा, इसी प्रक्रिया का अभ्यास ध्रुव महाराज ने किया था, लेकिन उनके अंदर इतनी प्योरिटी थी कि 6 महीने के अंदर उन्होंने इस तरह से रोक कर, क्योंकि उन्होंने इस भक्ति योग और इस अष्टांग योग दोनों को मिश्रित कर लिया। भगवान को, परमात्मा में ध्यान उन्होंने ऐसे नहीं लगाया, उन्होंने भक्ति योग के साथ मिश्रित किया उन्होंने अष्टांग योग को, और पूर्ण रूप से भगवान के नाम में ओम नमो भगवते का जाप करते हुए उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस प्राणायाम की प्रक्रिया को पूरा किया। इसलिए उन्होंने बहुत फास्ट क्या किया? अपने लक्ष्य की पूर्ति की। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकते हैं, है ना? अंत में प्राण और अपान दोनों को रोकते हैं। अब यही प्रक्रिया थी ध्रुव महाराज की। पहले उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने धीरे धीरे पहले श्वासों पर नियंत्रण किया, अपान में नियंत्रण किया, उसके बाद उसे नियंत्रित करने के बाद वह कुछ लिमिटेड सांसेस लेने लगे। उसके बाद फिर प्राण को भी, मतलब अब सांस लेना भी बंद कर दिया, मतलब प्राण को भी रोक लिया, और इस प्रकार से प्राण में प्राण की आहुति देने लगे। तब जब पूरे चराचर जगत के जितने जीव थे, जब वे परेशान होने लगे, तब जा करके समस्त देवी देवताओं ने भगवान से कहा, भगवान अब न सहा जाएगा, तुरंत जाइए और अब अपने इस छोटे से भक्त को दर्शन दीजिए, उनकी इच्छा की पूर्ति कीजिए। और कई बार तो समय ऐसा आता है, यही जो ध्रुव महाराज ने किया। वे शुरू में एक टाइम खाते थे, बाद में फल फूल खाते थे अगले महीने, फिर उसके बाद उसके अगले महीने उन्होंने केवल पत्तियां खाना शुरू किया, उसके अगले महीने केवल पानी पीना शुरू किया, उसके अगले महीने उन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया, और अंतिम महीने में तो उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। इसको कहते हैं प्राण में, उसकी कहते हैं भोजन कम करके प्राण में प्राण की आहुति देना। ठीक है, ये समझ में आए कैसे प्राण में प्राण की आहुति देते हैं? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्वास रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। हठ योग मतलब शरीर को विभिन्न आसनों में स्थापित किया जाता है, और विभिन्न आसनों में रखकर पहले पैर टेढ़े, सिर टेढ़े, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी करके रोकी जाती है एक पोजीशन पर, और इस तरह से उसके साथ श्वासों को नियंत्रित किया जाता है। तो इसको हठ योग कहते हैं। आपने देखा होगा सतयुग में जब लोग तप किया करते थे, तो उस तप किया करने के समय में व्यक्ति एक पैर पर खड़ा होता, हाथ ऊपर करके खड़ा होता। ये सारे हठ योग के प्रक्रियाएं हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की दिशा उलट सके।
अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। अपान वायु नीचे की ओर जाती है और प्राण वायु ऊपर की ओर आती है, ऊर्ध्वगामी है। प्राण वायु में योगी प्राणवायु प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। अर्थात दोनों वायु जब दोनों का काम न करने लग जाए, अच्छा दोनों की पूरक न बन जाए, अर्थात दोनों सम न हो जाए, बराबर न हो जाए, दोनों की स्थिति एक जगह पर आकर रुक न जाए, तब तक इसका अभ्यास किया जाता है। उसको कहते हैं कुंडलिनी जागृत। हाँ, तो तब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है, तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, लेकिन भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता बन जाता है। देखिए, एक प्रक्रिया है श्वास प्रश्वास को रोककर अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की विधि। यह विधि है वह हठ योग अर्थात उस अष्टांग योग में। लेकिन भक्ति योग अर्थात जो कृष्ण भावना भावित जीवन है, इसमें व्यक्ति अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर अपने आप इंद्रियों को कंट्रोल करता। अब इस इंद्रियों को बाहर जाकर कुछ गलत चीज खाने की अर्थात जिह्वा को कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, कान को कीर्तन के अलावा कुछ और सुनने की इच्छा नहीं होती, आंखों को भगवान के भक्त, भगवान के धाम, भगवान के गुण लीला रूप आदि को देखने के अलावा कुछ और देखने की इच्छा नहीं होती। अब रहने की इच्छा कहाँ होती है? भक्तों के बीच में, भगवत धाम में, और कहीं रहने की इच्छा भी नहीं होती। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले से ही जितेंद्रिय बन जाता है, अलग से उसे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उसकी इंद्रिया हरि हरि श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उनकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घ जीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित होता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन अंत में स्वतः ही भगवान के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। दीर्घ जीवी तब बने व्यक्ति जब उसके पास जीवन में कुछ और करने के लिए शेष हो। यदि व्यक्ति के पास कुछ और करने के लिए शेष नहीं है, यदि व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान की सेवा चाहे यहाँ रहे चाहे कहीं और उसे सेवा मिल रही हो, तो अलग से उसे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत ही अपने परम पद को प्राप्त कर लेता है, जिसे कहते हैं मोक्ष या भगवत धाम की प्राप्ति। क्यों? भगवत गीता 14:26 में इसका बहुत क्लियरली वर्णन है। भगवान कहते हैं, माम चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्ययतान ब्रह्मभूताय कल्प्यते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है, यह भगवान कहते हैं।
समझ रहे हैं आप? यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है, यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, और जब व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता रहता है, तो धीरे 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 प्रकृति के तीनों गुणों को वह लांघ जाता है। प्रकृति के तीनों गुण धीरे धीरे उसके जीवन में से आगे निकल जाते हैं। सॉरी, उसका जीवन प्रकृति के तीनों गुणों से आगे निकल जाता है। अर्थात अब वह रात्रि को सोता तो है, लेकिन तमोगुण के अधीन होकर नहीं, भगवान की सेवा के अधीन होकर। अब वह नाराजगी व्यक्त तो करता होगा, लेकिन वह नाराजगी केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए होगी। हनुमान जी के अंदर गुस्सा बहुत रहा होगा, लेकिन हनुमान जी ने उस क्रोध का प्रदर्शन कब किया? जब उन्हें राम जी की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। आप देखिए, चैतन्य लीला में स्वयं भगवान ने भी रजोगुण दिखाया है, लेकिन कब? जब उन्हें भक्तों की सेवा करने, जब नित्यानंद प्रभु पर जगाई मदाई ने आक्रमण किया, तो भगवान तुरंत तैयार हो गए। किस चीज के लिए? भगवान तुरंत तैयार हो गए अपने रजोगुण, अपने क्रोध से सामने वाले को पीटने के लिए। तो इस प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वह तीनों गुणों को लांघ जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है। अच्छी बात यह है कि इस कृष्ण भावना भावित जीवन में जो प्रारंभ की अवस्था है वही दिव्य पद होती है, क्योंकि वहां से वह भगवान की सेवा करता है। भगवान की सेवा करना यह अपने आप में दिव्य पद है, यह दिव्य पद की अवस्था है। यह दिव्य पद की अवस्था है, इसलिए परेशान होने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह निरंतर उसी चेतना में रहता है, उसी दिव्य पद पर अवस्थित रहता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, अतः उसका पतन नहीं होता। भक्ति में किसी भी व्यक्ति का पतन नहीं होता, क्योंकि वह वहां से नीचे नहीं, भक्ति वहां रुक जाता है। उसी को एक दूसरे शब्दों में पतन कह सकते हैं। भक्ति रुक जाती है, भक्ति में गिरता नहीं। ऐसा नहीं कि वो 10 सीढ़ी ऊपर गिरा चढ़ा था और जैसे उसने गलत कार्य किया फिर से 0 पर आ गया। नहीं, भक्ति में पतन नहीं होता, भक्ति रुक जाती है, उसके आगे वह भक्ति नहीं कर पाता। क्योंकि जब अगली बार वह भक्ति शुरू करेगा, यदि वह लेवल 10 तक पहुंच गया है, तो अगली बार वह लेवल 10 के आगे लेवल 11 से प्रयास करेगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? भक्ति में पतन नहीं होता है ना, भक्ति रुक जाती है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस प्रकार से उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसाद को खाते रहने में स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। प्रभुपाद यहाँ गलत लिख रहे हैं, कृष्ण प्रसाद को खाने में तो और खाने की आदत बढ़ जाती है। नहीं, बोले भाई वैरायटी तो इतनी कहीं बाहर जीवन में भी नहीं थी, लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करता है तो अपने आप उसे उस कार्य के अलावा अन्य कार्यों में रुचि आ जाती है। वहां पर स्वमेव अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इवन दो प्रसाद खाने की भी इच्छा खत्म हो जाती है। वह भगवत प्रसाद भगवान की कृपा मानकर पाता है, न कि इंद्रिय तृप्ति की लालसा से। समझ में आई इस बात? ओके। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भाव बंधन से निकल पाना, इस भाव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। इसलिए इंद्रियों का निग्रह अत्यंत आवश्यक है। अष्टांग योग में भी इस इंद्रियों पर संयम, रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन करना, टाइम से खाना, टाइम से उठना, टाइम से सोना। सिमिलरली यदि इस इंद्रिय निग्रह को, इस तरीके को इस भक्तिमय जीवन में भी अपनाया जावे, तो बड़ी आसानी से व्यक्ति अपनी साधना के लेवल को ऊपर ले जा सकता है। ठीक है।
आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन है इसमें, इस श्लोक में? कोई क्वेश्चन ना है? सॉरी, गला थोड़ा खराब है। हाँ, ठीक है। श्लोक नंबर 30। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञच्छ यज्ञच्छ पीतकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञच्छपीतकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञच्छपीतकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। कोई पढ़ेगा? पढ़िए महाराज। सर्व सर्व अप्यते यज्ञविदो यज्ञच्छ यज्ञच्छपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतं भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। जय। यस ना भैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपीतकल्मषा यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। हरे कृष्ण प्रभु। बोल ललिता प्रिया मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषः यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे बोल जय जय। यस। और कोई? ओके। शब्दार्थ अनुवाद वृंदावनेश्वरी देवीदासी। अच्छा, अखिलात्मा प्रभु, सॉरी, कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, सुना। हाँ प्रभु जी। सर्वे पेते जगविदो जग खपित कल्मषा जग शिष्टामितो भुजो यन्ति ब्रह्म सनातनम। हम्म शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वे, ये सभी, अपि, ऊपर से भिन्न होकर भी, एते, ये, यज्ञविदः, यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित, यज्ञ छपित, यज्ञ करने के कारण शुद्ध हुआ, कल्मषा, पाप कर्मों से, यज्ञ शिष्ट, ऐसे यज्ञ करने के फल का अमृत भुज, ऐसा अमृत चखने वाले, यान्ति, जाते हैं, ब्रह्म, परम ब्रह्म, सनातनम, नित्य आकाश को। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के लिए पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। आपको पता होगा, पहले गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ तथा योग यज्ञ। इस प्रकार की अनेक प्रकार के यज्ञों की व्याख्या हम देखते हैं। इन सब का एक उद्देश्य है,
जब द्रव्य यज्ञ किया जाता है, जब किसी यज्ञ में खूब सारे धन खर्च किए जाते हैं, धन का दान किया जाता है, तो धन के प्रति जो आसक्ति है वह कम होती है। जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है, अर्थात स्वाध्याय में जब वह एक ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है, तो धीरे धीरे अपने इंद्रियों पर संयम करते हुए कार्य करता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस प्रकार से व्यक्ति उस स्वाध्याय यज्ञ में भी अपने इंद्रियों का संयम ही सीखता है। योग में भी, योग अष्टांग योग में भी क्या करता है, वह धीरे धीरे अपने इंद्रियों को एक एक करके संयमित करता है। कुल मिलाकर ये सारे योग इंद्रिय निग्रह को बढ़ावा देते हैं। कोई भी यज्ञ इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा नहीं देती, किंतु जो भक्ति योग्य है, भक्ति योग में इससे अनायास ही नहीं रोका जाता, इससे फोर्सफुली नहीं रोका जाता, यह स्वतः प्रक्रिया है। बस फर्क कितना है, फर्क इतना है कि उसमें जबरदस्ती रोका जाता है और इस प्रक्रिया में यह स्वतः रुक जाती है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? बाकी योगों में उसे फोर्सफुली उस कार्य को बंद कराया जाता है, उस इंद्रिय तृप्ति को अननेसेसरी बंद कराया जाता है, किंतु इस प्रक्रिया में, जिसे हम भक्ति योग कहते हैं, यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति की जगह भगवान की सेवा करते हुए ऑटोमेटिकली धीरे 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 क्या हो जाता है, धीरे धीरे वह इंद्रियों पर संयम करना सीख लेता है। उसे इंद्रिय भोग करने की इच्छा नहीं होती। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है व्यक्ति एक है, या तो वह डॉग की सेवा करेगा या फिर उसके विपरीत गॉड की सेवा करेगा। अर्थात क्या करना है, व्यक्ति सेवा तो करेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सेवा किसकी, यह स्वतंत्रता उसकी है। यह स्वतंत्रता भगवान ने उसे दे रखी है कि तुम जिसकी चाहो उसकी सेवा कर सकते हो, लेकिन बिना, मतलब व्यक्ति के पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए यदि किसी को 10 दे दिया तो अब उसके पास अधिकार 90 का ही है। अगर 50 किसी को दे दिया तो अगला अधिकार 50 का ही है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि व्यक्ति के पास 100% है। जितना परसेंट वह भौतिक चीजों में अपने आप को लगा रखेगा, उतना परसेंट कम आपके आध्यात्मिक चीजों में जीवन लगा होगा। अर्थात यदि आप 10% आध्यात्मिक है तो मीन्स आप 90% भौतिक है। यदि आप 20% आध्यात्मिक है तो 80% भौतिक है। 50-50 है तो 50-50 है। यदि 40-60 का रेशियो हो सकता है, 30-70 का रेशियो हो सकता है, 20-80 का रेशियो हो सकता है, 10-90 का भी रेशियो हो सकता है। समझने का तात्पर्य क्या है? समझने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि व्यक्ति या तो सूर्य का प्रेजेंस होगा या अंधकार होगा, सूर्य का प्रेजेंस होगा या अंधकार होगा। तो सूर्य की अनुपस्थिति को ही अंधेरा कहा जाता है या रात कहा जाता है। सूर्य की अनुपस्थिति क्या कहलाती है? रात कहलाती है। सूर्य का प्रेजेंस क्या कहलाता है? दिन कहलाता है। समझ में आया? तो इसलिए भौतिक जीवन आएगा तो आध्यात्मिक जीवन जाएगा, या आध्यात्मिक जीवन आएगा तो भौतिक जीवन जाएगा। इसको सूर्य की उपस्थिति और सूर्य की अनुपस्थिति में दिन या रात की आप तुलना इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव
नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों में संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा श्री भगवान की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। समझ में आया? हम्म। फिर से मैं आपको समझाता हूं इसको। पहली बात कि बिना जब तक आपके अंदर कोई भी इच्छा रहेगी तब तक आप इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं हो सकते, चाहे वह डोमिनोज के पिज्जा खाने की इच्छा हो या मायापुर धाम में रह करके गुपचुप खाने की इच्छा हो। कोई भी इच्छा बची रहेगी तब तक व्यक्ति भगवत धाम नहीं जाएगा, है ना? ठीक है ना? तो इसलिए पहले इन इच्छाओं को संयमित करना होगा। यदि यह इच्छा है, जब तक इन इच्छाओं को रोका न जाए, जब तक इन इच्छाओं से हटा न जाए, जब तक इन इच्छाओं का निग्रह न कर लिया जाए, तब तक व्यक्ति, क्योंकि भगवत धाम में केवल शुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा ही प्रवेश करती है। वहां मन बुद्धि अहंकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा अभी भी शेष है, तो आप भी भौतिक जगत में शेष रहेंगे। भौतिक जगत से तब आप ऊपर उठ पाएंगे जब उन इच्छाओं को आप खत्म कर पाएंगे। आपकी इच्छा शेष तो आपका जीवन भी भौतिक जगत में शेष है, यह आपको मानना पड़ेगा। समझ में अखिलात्मा प्रभु? ओके। यह धरातल नित्य प्रकाश, नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। कौन सा धरातल? आध्यात्मिक धरातल की बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत कहाँ है? तो कहते हैं एक नित्य आकाश है जिसे ब्रह्म आकाश कहते हैं। उस आकाश में यह आध्यात्मिक जगत स्थित है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों में विमल हुआ जा सकता है ना? यदि व्यक्ति उपयुक्त कोई भी कर्म यज्ञ करे, द्रव्य यज्ञ करे, स्वाध्याय यज्ञ करे, योग यज्ञ करे, इस तरह के यज्ञों से व्यक्ति धीरे 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 क्या हो सकता है? संसार के पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि अब उसने अपनी गतिविधि तो रोक दी है, वो कोई गलत कार्य कर नहीं रहा है, तो धीरे धीरे वो उससे मुक्त हो जाएगा। और इस प्रकार जब व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त हुआ, तो इस प्रगति से मनुष्य सुखी और ऐश्वर्यवान बन जाता है। उसके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म में भी जाने का अधिकारी बन जाता है, और वहां तदात्मय के द्वारा श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। या तो तदात्मय करता है, तदात्मय करके थोड़ा और समय लगता है, अथवा डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि ये निराकार ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं इंद्रिय निग्रह की। तो इंद्रिय निग्रह जो निराकार के भक्त करते वो भी होता है, या द्रव्य यज्ञ आदि के द्वारा जो भगवान के नामों के साथ करते हैं वह भी होता है। तो या तो निराकार ब्रह्म में जाकर मिल जाएगा, तदात्मय हो जाएगा, और या फिर वह भगवान की दिव्य संगति प्राप्त करेगा। श्लोक संख्या 31। नायं लोको अस्यत्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। न अयं लोकः अस्ति अपज्ञस्य कुतः अन्य कुरु समतम, कुरु सततम। हे कुरुश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन से क्या कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा?
एक अच्छा स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति यज्ञ के बिना इस भौतिक जीवन में ही यदि वो संयम न करे तो यहीं उसे कष्ट हो जाता है। तो सोचिए परलोक में क्या बिना यज्ञ के कोई व्यक्ति सुखी रह पाएगा? यह तो संभव नहीं है। तो इसलिए इसलिए क्वेश्चन है कि आप सोचकर बताइए कि यहाँ की ही ठंडी आपसे सहन नहीं हो रही है, तो आपको कश्मीर भेज दो तो वहां की ठंडी सहन होगी क्या? नहीं होगी ना। वही चीज भगवान पूछ रहे हैं कि जब बिना यज्ञ के व्यक्ति इस भौतिक जगत में ही सुखी नहीं है, तो बिना यज्ञ के क्या वह अगले जन्म में सुखी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, है ना। तात्पर्य यह है। अच्छा, इसको अगले जन्म को कैसे अपन सोचेंगे? अगर अगला जन्म होता है तो इससे भी ज्यादा भयावह होगा यदि किसी ने भक्ति नहीं की तो। अच्छा, अगर इसको मैं सोचूं कि अगला जन्म यदि मुझे यहाँ जन्म न मिले, मैं सीधे भगवत धाम जाऊं, हाँ, देन इट विल बी ओके। हाँ, कि अगला जन्म वहां पर तो यज्ञ अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वहां कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवत धाम में सब कुछ हौले हौले प्रेम पूर्वक ऐसे ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां आप सारी स्वीकृतियां, सारी व्यवस्थाएं लेकर जाएंगे। वहां पर केवल भक्त आपको, आपका जीवन आगे बढ़ाने में आपको सहयोग करेंगे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। कोई किसी कुत्ते को मारा होगा, कोई किसी बिल्ली को मारा होगा, कोई किसी का धन लूटा होगा, कोई किसी विपरीत लिंग के साथ अवैध संग किया होगा, किसी ने किसी की पत्नी को धोखा दिया होगा, कोई किसी के साथ गलत संग बनाया होगा। इस प्रकार से अलग अलग पाप कर्मों के फलस्वरूप वह इस भौतिक जगत में जन्म ग्रहण करता है। तो बहुगुणित मतलब एक कार्य के नहीं, बहुगुणों के कारण उसे यह फल मिलता है। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है। मैं कल शाम की कथा में बता रहा था कि भौतिक जगत में व्यक्ति दो तरह से अंधा हो जाता है। एक तो हृदय से और दूसरा आंखों से। उसकी आंखें भी गंदी होती हैं और हृदय भी गंदा होता है। तो एक तो आंखें पहले से ही दूषित हैं और ऊपर से हृदय भी गंदा है। तो आंखों के ऊपर चश्मा चढ़ जाता है हृदय रूपी इच्छाओं का, हृदय रूपी प्रवृत्तियों का। और जब उस प्रवृत्ति का चश्मा आंख पर पड़ता है तो उसे दुनिया में सारे व्यक्ति अपने हृदय में सोचे हुए उस चश्मे की तरह दिखते हैं। एक बार एक गाय चारा नहीं खा रही थी, उसे बहुत तेज भूख लगा था और गाय खाना बंद कर दी थी। क्योंकि गाय को मायापुर धाम से शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ? राजस्थान में। अब राजस्थान में शिफ्ट कर दिया उस जगह पर, जैसलमेर में, जहां पर हरी हरी घास ही नहीं थी। वहां तो सूखा सूखा पैरा मिलता, लेकिन उसको पैरा खाने की आदत थी नहीं। क्या करें? तो गाय को ना, वो जोगिनी मैया के पीछे पीछे हरा हरा देखो दिख रहा है ना, वो हरा हरा है नहीं, वो कलर्ड हरा है। तो गाय को क्या किया गया, एक चश्मा दिया गया और चश्मे में जो ग्लास डाला गया वो हरे कलर का था। तो जब जब उसे पैरा कुट्टी दिया जाता, तो उस कुट्टी को देने से पहले उसके आंखों में चश्मा लगा दिया जाता और कुट्टी दिया जाता। तो कुट्टी को देखती तो कुट्टी हरा हरा दिखता, तो उसे बड़ा एकदम मन से खा लेती। ऐसे ही हर व्यक्ति दूसरों को अपने आंखों में लगे हुए प्रवृत्ति रूपक चश्मे से देखता है। तो उसे सब पूरे व्यक्ति वैसे ही दिखाई देते हैं जैसा कि उसकी प्रवृत्ति होती है। तो याद रखिए, यदि आपको जीवन में कोई व्यक्ति बुरा दिखाई दे, यदि आप बुरा देखने वाले मैनेजर नहीं है, मतलब यदि आप किसी के सुपरवाइजर नहीं है, किसी के एग्जामिनर नहीं है, तो आपके पास यह अधिकार भी नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि आप किसी को लीड कर रहे हो तो आप नीचे वालों की बुराइयां देख सकते हैं।
किंतु यदि आपको कभी दिख भी जाए तो वहां से आपको बता करके आगे निकल जाना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य के द्वारा उसके पाप पूर्ण जीवन के जो बहुगुणित फल हैं वे ही इस भौतिक जगत के कारण हैं। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है, अब पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिसके जद्वारा इस बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। अर्थात 84 लाख योनियों में ऐसी कोई दूसरी योनि नहीं जहां से इस भव सागर से निकलने का कोई रास्ता हो। जैसे एक कमरा हो, एक कमरे में क्या चारों तरफ गेट होता है क्या? नहीं, गेट कुछ स्पेसिफिक जगह पर होती है जहां से बाहर निकला जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह से इस भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए जो गेट है, जो दरवाजा है, वह दरवाजा यह मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर से ही बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस मनुष्य भौतिक बंधन में क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह शरीर में सुखी जीवन कैसे आशा कर सकता है? फिर दूसरे लोगों में, दूसरे शरीर में सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं। जो लोग यज्ञ करने के में लगे होते हैं उनके लिए सर्वोत्तम परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख तो वह है कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा बैकुंठ में जाकर के प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावना भावित जीवन ही भौतिक जीवन की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। तो समस्त समस्याओं का हल कृष्ण भावनामृत जीवन और भगवान का चरणामृत जल है ना। एक लोटा जल नहीं, क्या भगवान का चरण अमृत रूपी जल आपके समस्त समस्याओं का हल, क्योंकि आप हो जाएंगे कृष्ण भावना भावित, जिससे आप निकल जाएंगे इस भवसागर से और आप मुक्त हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि हर व्यक्ति को यदि मान लीजिए किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की उसकी इच्छा होती भी है तो उसके लिए कुछ विधान दिए हुए हैं कैसे वह इंद्रिय तृप्ति करे। तो उस विधान के द्वारा वह इंद्रिय तृप्ति करके भी भगवत धाम जा सकता है। तो बड़ी आसानी से कोई व्यक्ति यदि इन सब से बच सके तो वह इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होकर भगवान की सेवा में लग सकता है। अतः वेद हमें धर्म अर्थ तथा काम मोक्ष का मार्ग दिखाकर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म जो है वह अनेक प्रकार के समस्याओं का हल, यदि कोई व्यक्ति धर्म का पालन करे तो इस धर्म या जो ऊपर यज्ञ दिए गए हैं इन यज्ञ से आर्थिक समस्याओं का यूं ही हल हो जाता है। यहाँ तक कि जब जनसंख्या वृद्धि होती है तब भी खाने की कोई कमी नहीं होती है। आज लोग जनसंख्या वृद्धि से परेशान है कि आबादी बढ़ रही है। आबादी कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो संयमित जीवन न जीना है। परेशानी कब आती है? जब व्यक्ति असंयमित जीवन जीता है। यदि कोई व्यक्ति संयमित जीवन जिए तो उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे विभिन्न प्रकार के जो स्वर्ग है, स्वर्ग में कई प्रकार की सुख सुविधाएं व्यक्ति को प्राप्त है। तो जब व्यक्ति यज्ञ में लगा रहता है तो उसके लिए सर्वोत्तर परम सुख मिलता है। वह जहां जाता है वहां सुख प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से वह एक सुखी जीवन व्यतीत करता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित जीवन करे अर्थात
संकीर्तन यज्ञ में भाग ले तो उसके जीवन में वैसे तो खूब सारी भौतिक परेशानियां होंगी, लेकिन भौतिक परेशानियां उसके जीवन में प्रभाव नहीं डालेंगी, वह सर्व सुखी हो पाएगा। समझ में आया? ठीक हुआ? समझ में आया? ओके, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो क्वेश्चन, नो डाउट। थैंक यू। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। संध्या आरती मैया की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।